अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू। हमारे पास जब भी एग्जीक्यूशन होनी होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन की, प्रोसेसर जब एग्जीक्यूशन कराने लगता है तो इस प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है 3 स्टेप्स में। तो आज हम ये स्टेप्स देखेंगे डिटेल में। क्या है हमारे पास फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू। हम ये पहले रीड करते हैं फिर इसको डिस्क्राइब करती हूँ मैं। Execution of an instruction by a processor is divided into 3 steps. These steps are called fetch, decode, and execute. When an instruction is need to be executed, the instructions and data are loaded into the memory. The address of the first instruction is copied into the program counter or PC register, and the control is transferred to CPU. The CPU perform the following 3 steps. हमें पता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी होती है प्रोसेसर ने, तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमेशा मेमोरी में लाया जाता है। मेन मेमोरी में उसे लोड किया जाता है और उसको मेन मेमोरी में लोड करने के बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है सीपीयू को। और सीपीयू क्या टास्क परफॉर्म करता है, वो है फेच करना इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको डीकोड करना यानी अंडरस्टैंड करना कि क्या किया जाएगा, एट द एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ये 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फेच के स्टेप में ये डायग्राम गिवन है। अगर आप इसे देखें तो इस डायग्राम से बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं, विदाउट रीडिंग एनीथिंग अबव आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि सबसे पहले जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, पहले स्टेप में सीपीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करवाएगा। और फेच करने के स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होगी मेमोरी में और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो चली जाएगी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारे पास इसके बाद हमारे पास प्रोसेसर जो होगा वो रेडी टू फेच होगा। इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए प्रोसेसर रेडी होगा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास एड्रेस आ जाएगा। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इसके पास सपोज जो इंस्ट्रक्शन थी उसका एड्रेस था 0100। ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहां वो इंस्ट्रक्शन लोड हो चुकी है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को जब मेमोरी का एड्रेस मिल जाएगा जहां इंस्ट्रक्शन लोड हो चुकी है, तो इसके बाद क्या होगा कि वो वैल्यू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की मीन वो एड्रेस वैल्यू जिस पे मेमोरी एड्रेस वैल्यू जिस पे हमारी इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर हो चुकी है वो एड्रेस बस में लोड की जाएगी, वो वैल्यू इसमें प्लेस की जाएगी और रीड सिग्नल इशू होगा कंट्रोल बस को कि कंट्रोल बस क्या करेगी कि वहां से रीड किया जाए कि उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, द मेमोरी रिसीव द सिग्नल एंड फाइंड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो हमारे पास मेमोरी को जब रिसीव होगा एक सिग्नल के उसको रीड किया जाए, तो यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन मूव AX, 0 ये इंस्ट्रक्शन है कि मूव किया जाए AX रजिस्टर में एक कांस्टेंट वैल्यू 0 और ये किस लोकेशन पे है 0100, इसकी 100 ये लोकेशन है और हमारे पास ये कंटेंट इस लोकेशन पे, ये इंस्ट्रक्शन इस लोकेशन पे मौजूद है। तो हमारे पास क्या किया जाएगा, एड्रेस बस पे इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड कर दिया जाएगा और मेमोरी क्या करेगी, इस इंस्ट्रक्शन को डेटा बस में लोड करवाएगी। ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव AX to 0 डेटा बस में लोड करवाएगी और प्रोसेसर कॉपी करेगा डेटा बस से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को एड्रेस दिया गया जहाँ इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस बस ने उस एड्रेस को उस एड्रेस बस पे प्लेस किया गया। एड्रेस बस ने क्या किया, एक कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर किया, कंट्रोल सिग्नल किसको, मेमोरी को दिया, वहां से इंस्ट्रक्शन रीड की गई और इसको डेटा बस पे लोड किया गया। डेटा बस से सीपीयू कहाँ कॉपी करवाएगा, इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे कॉपी करवाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे जब हमारे पास ये कॉपी हो जाएगी तो नेक्स्ट इसका कॉपी होने के बाद हमारे पास जब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आ जाएगी तो ये फेच में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अब हमारे पास फेच हो चुकी है, फेच का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मेमोरी प्लेस द इंस्ट्रक्शन टू द डेटा बस, मेमोरी उसको क्या करेगी, डेटा बस पे रखेगी और प्रोसेसर कॉपी कर लेगा इंस्ट्रक्शन को किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन का फेच का प्रोसेस। फेच के प्रोसेस में एक बार मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से एड्रेस कॉपी होगा किस पे, एड्रेस बस पे। एड्रेस बस उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगी और जो भी
इंस्ट्रक्शन होगी उसको डेटा बस पे प्लेस किया जाएगा और उसको उसके कंटेंट को, उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी करवा लेगा। दैट मीन्स सीपीयू के पास ये इंस्ट्रक्शन फेच होकर आ गई है। नेक्स्ट अब होगा डी कोड इंस्ट्रक्शन का स्टेप। डी कोड इंस्ट्रक्शन में इस स्टेप में हमारे पास प्रोसेसर डी कोड करेगा, मींस देखेगा कि क्या टास्क परफॉर्म करवाया जाना है। द प्रोसेसर गेट एनी ऑपरेंड इफ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी ऑपरेंड चाहिए तो प्रोसेसर ले लेगा। यहाँ इस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जस्ट ट्रांसफर करनी है वैल्यू, एक कांस्टेंट असाइन करना है इस रजिस्टर में, तो यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इस इंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है कि मूव AX टू 0, स्टोर द वैल्यू 0, एक कांस्टेंट वैल्यू 0 को एक AX रजिस्टर में कॉपी किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है। प्रोसेसर विल फेच द कांस्टेंट वैल्यू 0। अब यहाँ क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 0 है, प्रोसेसर इसको फेच करेगा और नेक्स्ट लोकेशन पे क्या करेगा, फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन इन द मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने से पहले वो क्या करेगा, सर्च कर लेगा कि ये वैल्यू कौन सी है जो स्टोर करवाई जानी है। सपोज कि ये वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 वैल्यू है, तो इस वैल्यू को सर्च कर लिया जाएगा और फिर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट का प्रोसेस आ जाएगा। In the above figure, the processor will transfer the instruction from instruction register to decode unit. The instruction tell the computer to store 0 in the AX register. The decode unit now has all the details of how to do this. Simply ये है कि डी कोड में ये चेक कर लिया जाएगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड हैं या क्या कांस्टेंट्स हैं या क्या ऑपरेटर्स हैं। ये सारे काम डी कोड में चेक कर लिए जाएंगे और रेडी हो जाएगी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए। ऑल डिटेल्स प्रोसेसर के पास आ जाएंगी कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आ जाएगा एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन का स्टेप आएगा, यहाँ देखिए हमारे पास 0 वैल्यू स्टोर होनी है, इस लोकेशन की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 0 वैल्यू स्टोर होनी है AX रजिस्टर में। तो क्या होगा हमारे पास, in the last phase the processor execute the instruction, it stores 0 in the register AX। वो क्या करेगा, रजिस्टर AX में 0 स्टोर कराएगा। In the above figure, processor execute the instruction AX. Finally, it adjusts the instruction pointer to the next instruction that would be executed by the processor and store the address 0102 in the processor। तो देखिए पहले यहाँ हमारे पास जो रजिस्टर था, स्टैक पॉइंटर था जो हमारा, उसके पास एड्रेस था 0100, मीन्स ये इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस से जो इंस्ट्रक्शन थी वो एग्जीक्यूट होनी थी। तो अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, AX रजिस्टर को 0 असाइन हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू भी यहाँ से अपडेट हो जाएगी। अब स्टैक इसको पॉइंट कर रहा है 0102। अब जो सेकेंड लोकेशन पे 102 लोकेशन पे यहाँ जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है अब इसमें एग्जीक्यूट होना है और ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है और यहाँ 0 वैल्यू जिस रजिस्टर को असाइन करनी थी वो असाइन हो चुकी है। दैट्स ऑल। सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें सीपीयू क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आती है उसे मेमोरी में लोड करवाता है। उसके बाद उसके 3 स्टेप्स हैं कि वो उसको फेच करता है, डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करवा देता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लेक्चर देखते होंगे। जो लोग लेक्चर देखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया उनका। इसी तरह लेक्चर्स देखते रहिए। इंशाल्लाह नई नई चीज़ों के साथ हम बहुत कुछ सीखेंगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।